आपने कर लिया तो यकीन मानिए अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर रेनेटस वेलनेस में कोई भी आपको सफल होने से, बड़ा पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। तो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। जो पहली चीज़ है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, जो पहली चीज़ है, वो है बिग ड्रीम्स, बड़े सपने। क्या आपके बड़े सपने हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा जितने भी लोगों ने इतिहास रचा, उनके सपने बड़े थे। जिन लोगों ने यहाँ पे ज़रूरतों के लिए काम किया, जिन्होंने ये सोचा कि यार 10, 15, 20 हज़ार रुपए कमा लेंगे, जहाँ 25, 30 हज़ार रुपए आने लग गया, तो ठीक है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले जॉब से 15 हज़ार कमाते थे, आज रेनेटस में 30 हज़ार कमा रहे हैं, 40 हज़ार कमा रहे हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग कभी भी, रेनेटस वेलनेस में ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। वो किसी भी समय वो 25-30 हज़ार से नीचे आ सकते हैं और किसी भी समय वो 20-25 हज़ार कमा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहली जो चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। आपको अपनी जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकल के सपनों की जिंदगी को जीना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? आज जितने भी हमारे चैंपियंस हमारे साथ काम कर रहे हैं, देखिए मैं आज बड़ी क्लियर कट बात करूंगा, हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे। हमारे जितने भी दोस्त आज रेनेटस वेलनेस में काम कर रहे हैं, हमारी टीम जितनी भी रेनेटस वेलनेस में आज काम कर रही है, तो बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि सर अगर 15, 20, 25 हज़ार रुपए आ जाए ना तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे घर का खर्चा चलना लग जाए ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सॉरी टू से, रेनेटस वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप इस सपनों की दुनिया में जरूरतों को पूरा करने के पीछे भागेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, मैंने काफी सारी चीजें स्टडी की हैं, पिछले 10 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। इस इंडस्ट्री में जो भी इंसान आता है ना दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो वो कहते हैं ना चांदी का स्पून लेके पैदा होता है। यहाँ पे जो भी आपको सफल इंसान मिलेगा, चाहे वो आप लखविंदर सर की बात करो, चाहे मेघराज सर की बात करो, चाहे आप ब्रार सर की बात करो, या जितने भी रीजनल प्लस जितने भी लीडर है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में या रेनेटस वेलनेस में, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई ऐसा नहीं था कि जिसके पास बहुत बड़ा पैसा था और सफलता उनको तब मिली जब वो सपनों के पीछे भागे। जब तक वो जरूरतों के पीछे भागते रहे, वो सफल नहीं हो पाए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जब उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने स्टार्ट किए और उन सपनों के लिए काम किया, तब उनके जीवन में बड़ा काम हुआ। क्यों? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री गवाह इस चीज की। आप किसी भी बुक्स को स्टडी कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड मोटिवेशनल बुक्स, उसमें एक ही चीज लिखी गई है कि जब तक आपके सपने बड़े नहीं, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं। आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बड़े सपने होते हैं ना, वो जो हमारी आत्मा होती है ना, आत्मा, उसको हिलाने का, उसको जोड़ने का काम करते हैं बड़े सपने। और जो जरूरतों होती है ना, जो हमारी जो सोचते हैं कि 10, 15, 20 हज़ार आ जाए, आज तक एक ऐसा, मैं अगर अपनी अपनी नेटवर्क की बात करूं, रेनेटस वेलनेस में जितनी भी मेरी टीम है, आज तक मेरी टीम एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने ये सोचा कि अगर सर 10, 15, 20 हज़ार आ जाए ना तो मैं हिला के रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे घर के खर्चे निकलने स्टार्ट हो जाए ना, किसी का नहीं हुआ आज तक। क्यों? क्योंकि आप अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बैलगाड़ी चलाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जहां पे गाड़ी की स्पीड 120, 140 है, वहां आप 40 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। वो आप कर क्या रहे हैं? पहली चीज नोट कीजिए, हमेशा बड़े सपने देखिए, सपनों को जीना स्टार्ट कीजिए, विजुलाइजेशन स्टार्ट कीजिए, विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए अपने सपनों को। वो आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे, वो आपको ताकत देंगे, वो आपको एनर्जी देंगे, वो बार बार आपको खड़ा होने का हिम्मत देंगे। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना दोस्तों, मैंने कभी भी इस इंडस्ट्री में 10, 15, 20 हज़ार कमाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा बड़े सपने लिए। जिस दिन मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था ना, 1 रुपया भी नहीं होता था, उस दिन भी मैं बड़े सपने लेता था। मैं सिर्फ सपनों के लिए जिया, सपनों के लिए काम किया। और ये मैं नहीं, जितने भी दिग्गज लीडर है जो आज रेनेटस वेलनेस से 1 लाख से प्लस कमा रहे हैं, ये सभी का सेम थॉट प्रोसेस था। जब तक वो थॉट प्रोसेस नहीं बना, सफलता नहीं आई। तो आज के बाद मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, 686 पार्टिसिपेट है, 700 पार्टिसिपेट लगभग हो चुके हैं और
700 का 700 पार्टिसिपेट आज मेरी टीम से है। तो कुछ जूम की वजह से आज कुछ पार्टिसिपेट हमारे नहीं आ पाए, वो दोबारा सो गए होंगे। तो अभी आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ और खुल के आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सपने बड़े देखिए। अगर आप आज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका कल बेहतर नहीं हो सकता। आपको कल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज तो मेहनत है, आज तो स्ट्रगल है, आज तो माइंडसेट बड़ा करना है। और आज आप सोच रहे हैं कि आज ही मेरे घर में 20-25 हजार 50 हजार आना स्टार्ट हो जाए तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों ऐसे अगर होता तो दुनिया में हर इंसान सफल हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान बड़ा पैसा कमा लेता। तो यहाँ पे 90% लोग फेलियर क्यों है? क्योंकि उनका माइंडसेट ये है, वो जरूरतों के लिए आए। जरूरतें के लिए दोस्तों जॉब है, जरूरतों के लिए बहुत काम है। अगर आपने 15-20 हजार ही कमाना है तो फिर रेनेटस करने की क्या जरूरत है? फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या करने की जरूरत है? जब तक आपका थॉट प्रोसेस आपकी इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं करेगा तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है, सच्चाई, आप मानो चाहे ना मानो। जब आपका थॉट प्रोसेस ही वैसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा लोगों को करोड़पति बनाने के लिए आता है। हम बात करते हैं ना, मैं करोड़पति बनूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमेशा लोगों के बड़े सपनों को पूरा करती आई है। आप इसका हिस्ट्री उठा के देख लो। तो जब तक आप इस इंडस्ट्री में बड़े सपने देखोगे नहीं, उन सपनों को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और जब आप उन सपनों को देखेंगे और उन सपनों के लिए काम करेंगे, तब आपके अंदर की जो होती है ना, जो आत्म बल होता है, जो कहते हैं कि आत्म शक्तियां होती हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती है। और जब तक आप ये सोचते हैं कि यार 500 सीसी हो जाए, 4000 5000 आ जाए, ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो ये चलता है, 1-2 महीने तो चलता है कि क्योंकि इंसान नया होता है, लीडर नया होता है, पहले 3 महीने उसका थॉट ऐसा होता है। पर अगर 3 महीने के बाद भी आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, आप बड़े सपने नहीं देख रहे और सपनों को फॉलो नहीं कर रहे, उसके लिए काम नहीं कर रहे, तो सॉरी टू से बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आज सभी से मेरी गुजारिश है, विनती है कि बड़े सपने देखिए और उनको फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए मेरा, 90 दिन में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सपनों को देखेंगे और सपनों को जिएंगे, विजुलाइज करेंगे, आपके अंदर की जो शक्तियां ना वो बड़ी हो जाएंगी, आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी हार्ड वर्किंग बढ़ जाएगी, आपकी सेल्फ क्वालिटीज है ना, जो सेल्फ लीडरशिप है वो बड़ी हो जाएगी। आप किसी से डरेंगे नहीं, आप हर वो काम सीखेंगे, हर वो बात सीखेंगे जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। पर वो होगा तब जब आप सपना बड़ा देखेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। तो आज पहला पॉइंट है, बड़े सपने देखिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में रेनेटस में अगले 1 साल 2 साल में 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं, तो सपने बड़े देखिए और उनको जीना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, फिर बड़ा काम होगा। दूसरा काम जो आपने करना है, आपका मकसद, आपका विजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मकसद होना चाहिए। कहते हैं कि जो साफ मकसद वाला इंसान होता है ना, वो कठिन रास्तों के ऊपर भी अपनी मंजिल ढूंढ लेता है। और जिसका मकसद क्लियर नहीं है, यानी कि जिसका विजन क्लियर नहीं है, वो एक साफ सुथरे रोड के ऊपर भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज रेनेटस वेलनेस एक साफ सुथरा रोड है, रेनेटस वेलनेस एक प्लेन रोड है, एक पूरा आपके सामने एक रास्ता, आपके अपलाइन सीनियर, हमारे जितने भी मेंटर हैं, हमारी कंपनी मैनेजमेंट, हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिस इंसान के पास आज से 6 साल पहले जेब में 500 रुपया नहीं होता था और आज उनकी जो कंपनी है वो 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता हमारे सामने बना दिया। पर इस रास्ते के ऊपर सफल कौन होगा, आगे कौन बढ़ेगा? जिसका विजन क्लियर होगा, जिसकी मंजिल निर्धारित होगी कि मुझे जाना कहाँ है। और जब आपका विजन क्लियर होगा, फिर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। वो हर सपना आपका पूरा होगा 1 साल 2 साल के अंदर जो आप देखते हैं। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि विजन क्लियर कैसे होगा? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पास नॉलेज बहुत थी। मैंने पहले दिन ट्रेनिंग के ऊपर, नॉलेज के ऊपर फोकस किया, पर मैं बड़ा काम नहीं कर पाया। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता था जो मेरे से 1 साल बाद 6 महीने बाद आए, पर उनके पास मेरे से नॉलेज भी कम होती थी, पर उनकी इनकम मेरे से बड़ी हो जाती। तो मैं परेशान हो गया पहले 2-2.5 साल। तो मैंने अपने सीनियर से बात की, मैंने बोला कि सर ऐसा क्यों? मेरी
मेरे पास जानकारी ज्यादा है, इसको मेरे से जानकारी कम है, ये मेरे से बाद आया, 1 साल बाद आया, 6 महीने बाद आया, ये बड़ा काम क्यों कर पा रहा है? तो उन्होंने बोला कि गुरजीत आपका विजन क्लियर नहीं है, इनका विजन क्लियर है। तो मुझे समझ नहीं आया, कई साल तो मुझे पता नहीं चला, स्टार्टिंग में 2-3 साल तो। पर जब मुझे पता चला विजन क्लियर क्यों नहीं था, विजन क्लियर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं। मैंने दूसरों को देख के काम किया कि वो पर्सन 10 लाख की गाड़ी ले आया, वो 50,000 रुपए कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। पर उसको कमाने के लिए उसने क्या किया, उसने खुद के ऊपर कौन कौन सा अपडेट किया, उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे हाई किया, मार्केट के अंदर उसने क्या क्या काम किए, ये मैंने कभी नहीं देखा। और यही आज हम सभी के साथ हो रहा है। बहुत सारे हमारे 10% लीडर को छोड़ दें, हम दूसरों को देख के लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए तो कमाना चाहते हैं, पर जो 5 लाख रुपए कमाने वाले ने जो काम किए, जो उसने सेक्रीफाइस किए, जो उसने सेल्फ अपडेशंस की, क्या हम कर रहे हैं? ये थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। जितनी उसने ट्रेनिंग्स ली, क्या हम उतनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं? रात के 9 बजे के सेशन के ऊपर हमारे मात्र 50 से लेकर 70 पार्टिसिपेट होते हैं। एक हमारा सेशन 7 बजे चलता है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से इतने ही होते होंगे, 100 के अराउंड वहां पे होते होंगे। तो 700 पार्टिसिपेट यहाँ पे हैं, और 700 में से 500 से ज्यादा पार्टिसिपेट है जो रात का 9 बजे का सेशन अटेंड नहीं करते। तो दैट मीन्स आपका विजन ही क्लियर नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें, या मैं कैसे मान लूं कि हम सभी का विजन क्लियर है? क्योंकि जब तक हम ट्रेनिंग से भागेंगे, जब तक हम सिस्टम से भागेंगे, आज हमारा पटियाला में ऑफिस है, ऑफिस की ओपनिंग है हमारे सीनियर इंद्रपाल सर की, तो वहां पे कितने दोस्त आ रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका विजन कितना क्लियर है। सेमिनार में आप कहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो? आपके घर में बर्थडे है, शादी है, आपके दोस्त की शादी है, जहाँ क्रिकेट का मैच है और सेम डे सेमिनार है, और आप वहां पे पहुंच नहीं रहे, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, दैट मीन्स आपका विजन क्लियर नहीं है। जिस दिन आपका विजन क्लियर हो जाएगा, नंबर 1 के ऊपर रेनेटस वेलनेस रहेगी आपके लिए। क्यों रहेगी? क्योंकि रेनेटस वेलनेस से आपके और आपके परिवार के सपने पूरे होंगे। आप सुबह 5 बजे उठते नहीं हो, जूम के ऊपर आपको कॉल करके लेके आना पड़ता है, आपका विजन क्लियर नहीं है। आप चेक कीजिए अपने आप को, क्या मैं डेली अलार्म के साथ उठ जाता हूँ? उठने के बाद क्या मैं डेली 15, 20, 25, 30 कॉल करता हूँ अपनी टीम को? क्या मैं अपनी टीम को चेक करता हूँ? क्या मैं डेली वर्किंग करता हूँ? क्या डेली मैं प्रमोशनल वीडियोस या एक्टिविटीज जो भी चाहिए ग्रुप के अंदर, क्या मैं वो करता हूँ? क्या मैं सेल्फ मोटिवेट हूँ या मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ? कोई भी बाहर का पर्सन मेरे कान में कोई जहर डाल देता है और मैं उसकी बात के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ, और अपनी 3-4 महीने की जो लर्निंग है, जो मैं सीख रहा था, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब आपका विजन क्लियर नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका विजन क्लियर नहीं है, आपकी मंजिल निर्धारित नहीं है, आपको पता नहीं है आपने कहाँ जाना है, आपको पता नहीं आपने क्या करना है जीवन में। तो अगर ये सारी चीजों से जिस दिन आप ऊपर उठ गए ना, आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। एक हफ्ता आपके सीनियर ने आपको मोटिवेट किया, आपने काम किया, अगले हफ्ते आपके सीनियर बिजी थे, आपसे बात नहीं हो पाई, आप घर में बैठ गए, तो दैट मीन्स आपका विजन क्लियर नहीं है। आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे, आपका विजन क्लियर नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है, अपना विजन क्लियर कीजिए, रेनेटस को पहल पे रखिए। रेनेटस वेलनेस हमारा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, आप सभी का बिजनेस है। ये आपकी अपलायंस का, आपकी टीम का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर टारगेट तो लिया था पर टीम ने काम नहीं किया। तो आपने क्या किया? अगर टीम ने काम नहीं किया तो आपने क्या किया दोस्तों? क्या आपने काम किया? तो विजन क्लियर कीजिए। वो सारे काम जो हमारे मेंटोर की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से बोले जाते हैं, वो कीजिए। तीसरा जो काम आपको करना पड़ेगा, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब चैट बॉक्स में कमेंट थोड़े कम आने स्टार्ट हो गए हैं, शायद अब थोड़ा सा एनालाइज या हम मंथन कर रहे हैं खुद के ऊपर। तीसरा काम जो आपको करना पड़ेगा, अपने काम के बापू बनो। लखविंदर सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, अपने काम के बापू बनो, बेस्ट बनो अपने काम में। क्या हम बेस्ट हैं? नो डाउट हम बेस्ट हैं, पर जो हमें बिजनेस में, रेनेटस वेलनेस में बड़ी अचीवमेंट करने के लिए जो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, आप मार्केट के अंदर 50,000 रुपए महीना कमाने वाले पर्सन से कभी मिलना,
मार्केट के अंदर जो भी पर्सन 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, चाहे वो किसी बिजनेस से कमा रहा है ट्रेडिशनल में, चाहे किसी जॉब से कमा रहा है, एक बार आप उनके साथ बैठ के देखना 10 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि 50,000 कमाने वाले को कितनी लर्निंग लेनी पड़ती है, कितना सेल्फ अपग्रेड करना पड़ता है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि हमें उतनी मेहनत जहाँ उतना अपग्रेड खुद को नहीं करना पड़ता, पर फिर भी जैसे आज आप हो, जैसे जब आपने स्टार्ट किया था, जिस तरह के आप वैसे थे, अगर 1 साल बाद भी आप वैसे हो, आपकी सोच वैसी है, तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको बेस्ट बनना पड़ेगा इस बिजनेस में। लाख रुपए कमाना बच्चों का खेल नहीं है, पर जो खुद को अपग्रेड करते हैं, जो अपने काम के बापू बनते हैं, उनके लिए बच्चों का खेल हो जाता है। लखविंदर सर हमेशा ही बोलते हैं कि करोड़पति बनना बच्चों का खेल है, पर उन लोगों के लिए बच्चों का खेल है जो अपने काम के मास्टर बनते हैं, बेस्ट बनते हैं। क्या आप अपने काम के मास्टर हैं? आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी आपको दोस्त 4 सवाल करता है, आप उसका आंसर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? आपके पास राइट नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने काम का बापू बनना पड़ेगा, बेस्ट बनना पड़ेगा। आपके सामने कोई भी बैठा हो, चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा, चाहे किसी ने 20 साल क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग की हो, चाहे उसके पास जितनी मर्जी नॉलेज हो, जिस दिन आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, उस दिन से आपकी सफलता होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप भी लाखों रुपए कमाने वालों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने काम का बापू बनना है तो पूरा अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अंदर तक इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। आपका सोते जागते उठते रेनेटस वेलनेस होना चाहिए दोस्तों। अगर सपने बड़े हैं ना, तो एक मात्र प्लेटफॉर्म है रेनेटस वेलनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। इसके बाद दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करोड़पति बना दे। आज अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी कंडीशंस थी, ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। जब दुनिया में कोई ऐसा और सिस्टम नहीं था जिससे मैं आज मात्र इतने टाइम में 3 साल के अंदर अंदर मैं 23 लाख की गाड़ी ले आया। मैं नहीं ले सकता था, मेरी औकात साइकिल लेने की नहीं थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था। ऐसे हालात थे, ऐसे फंसे हुए थे फैमिली, फादर साहब की बीमारी की वजह से बहुत सारी एजुकेशन ली। एजुकेशन लेते लेते मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, ये बात मैंने कभी नहीं बताई। मेरे माता के, जब मैंने अपना एमए कंप्लीट किया था, तो मेरे माता के जो जेवर थे वो बेच के, क्योंकि घर की जो कंडीशन है ऐसी थी, तो एमए की जब मैंने फीस भरी थी ना, तो मैंने अपने मदर के जेवर बेच के मैंने वो फीस दी थी। ऐसे हालात थे मेरे। आप सोच के देखिए, वहां से यहां तक आने का सफर आसान नहीं था, पर आसान क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने काम में बेस्ट बना, मैं इंडिपेंडेंट बना। मैंने वो हर काम सीखा अपने सीनियर से, अपने सिस्टम से, जो मुझे आगे लेके जा सकता था, और आज भी सीख रहा हूँ। क्या आप अपने काम में बेस्ट हो? तो आप अपने काम में बेस्ट बनिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। पहले नंबर पे रेनेटस बैलेंस होना चाहिए। आप मुझे जब भी कॉल करोगे, मैं पहले नंबर पे मेरा रेनेटस बैलेंस होगा। उठते जागते सोते मेरी रेनेटस बैलेंस के साथ होती है। और ये सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी हमारे टॉप लीडरशिप है जो अच्छा आज काम कर रहे हैं सभी, क्योंकि आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, और जिस काम से आपकी वो जिंदगी बनेगी, उस काम को जीना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि आप इसको जॉब की तरह 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे करेंगे और उसके बाद आप अपना फोन स्विच ऑफ कर देंगे या कंडीशन लगा देंगे, बहुत सारे दोस्त लगाते हैं 8 बजे के बाद कॉल मत करना, 10 बजे के बाद कॉल मत करना। सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती दोस्तों। ये एक रिलेशंस का बिजनेस है, लोगों के इमोशन के साथ जुड़ने का बिजनेस है। तो इसलिए आपको 24 घंटे रेडी रहना पड़ेगा। तो आपको अपने काम में बेस्ट बनना पड़ेगा। तो आप कमिटमेंट करते हैं सभी कि हम अपने काम में बेस्ट बनेंगे। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ, जितने भी दोस्त ये कमिटमेंट करने को रेडी हैं, मैं उनके साथ हूँ। आप कमिटमेंट कीजिए, आप डालिए कि यस सर, मैं अपने काम में बेस्ट बनूंगा। मैं वो हर चीज सीखूंगा जो मुझे रेनेटस वेलनेस में एक बड़े लेवल पे लेके जाएगी, जो मेरे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाएगी। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, आई विल द बेस्ट। बिल्कुल, यस सर, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई साथी आपका लेफ्ट कर गया तो उसको वापस ले आओ। अब आपको एक्चुअल में बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ये मैंने भी खुद के ऊपर मंथन किया था, खुद के ऊपर ये अप्लाई किया था। तो उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देर तक और सख्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
क्या आप हार्ड वर्क करते हो? हार्ड वर्क कैसे? अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं मार्केट में बहुत काम करता हूँ, मैं डेली घर से निकलता हूँ, मैं डेली काम करता हूँ, तो अब कैसे करूं? हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है दोस्तों? मैंने एक स्टडी की थी जिसमें करोड़पतियों के बारे में बताया गया था कि जो करोड़पति हैं उनका करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनके जो वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। जो एक एवरेज इंसान है दोस्तों, वो 8 घंटे काम करता है। अगर कोई जॉब में जा रहा है, जॉब में है, जब बिजनेस में है, जो ट्रेडिशनल में दुकानदारी में, वहां तो लोग ज्यादा काम करते हैं। पर एक जो जॉब वाला पर्सन है वो 8 घंटे काम करता है। 8 मतलब 6 दिन काम करता है हफ्ते में, तो 48 घंटे काम करता है। और आप एक चीज देखिए, जॉब वाला पर्सन करता है 48 घंटे काम, उसकी एक फिक्स सैलरी होती है 20,000, 25,000, 30,000। एक किराने की दुकान वाला कितने घंटे काम करता है? कोई बता सकता है मुझे? कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। अब मुझे एक चीज बताइए, जॉब से ज्यादा पैसा किसके पास होता है? जॉब वाले के पास पैसा ज्यादा होगा, चाहे एक शॉपकीपर के पास पैसा ज्यादा होगा, जो ईमानदारी के साथ बढ़िया बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है। आप मुझे बताइए। आपको बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि 15 घंटे। आप मुझे एक चीज बताइए, एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, वो 25,000, 30,000 रुपए कमाता है। एक बंदा ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, तो पैसा किसके पास ज्यादा होता है? घर किसका जल्दी बनता है? गाड़ी किसके पास जल्दी आती है? प्रॉपर्टीज किसकी जल्दी बनती है? बताइए मुझे। नहीं। किसने बोला जॉब वाले का? आप मुझे दिखाइए एक जॉब वाला। मैं आपको हजारों दुकानदार दिखा सकता हूँ जिन्होंने ग्रोथ की है, पर एक भी जॉब वाला बंदा मुझे नहीं मिला जिसने 25-30 हजार की जॉब के साथ बहुत बड़ी ग्रोथ की। क्योंकि जिसके वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो एक बात समझ आई? जो इंसान, आज एक आपको रियलिटी बताने वाला हूं, जो इंसान 48 घंटे से ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है, चाहे नेटवर्क इंडस्ट्री है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री की ही बात करेंगे। जिस इंसान की वर्किंग आवर्स वीकली, वीकली बात कर रहा हूं मैं, वीकली जिसका 48 घंटे से प्लस हो जाता है, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। आप चेक कीजिए, आप 48 घंटे काम करते हो हफ्ते में ईमानदारी के साथ, और एवरेज जितने भी करोड़पति बने हैं उनका जो वर्किंग आवर्स है एक हफ्ते के अंदर वो है 70 घंटे। वो 70 घंटे अपनी बिजनेस को देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को देते हैं एक हफ्ते में, यानी कि एवरेज 10 घंटे डेली। तब वो करोड़पति बने जाके, जब उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा डेली अपने काम को दिया। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आप में से कितने दोस्त हैं, कितने हमारे चैंपियन हैं जो डेली 8 घंटे या 10 घंटे ईमानदारी से रेनेटस वेलनेस करते हैं? मैं देखना चाहता हूं। एक भी मैसेज नहीं आया दोस्तों। हाउ टू पॉसिबल? मैकल जी ने बताया कि मैं 60 घंटे काम कर रहा हूं पर जॉब पे हूं। पर बिल्कुल मैकल जी, इसीलिए आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि आपका वर्किंग आवर्स ज्यादा है। पर अगर आप रेनेटस वेलनेस में करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों, आज से चेक कीजिए। अब मैं बताऊंगा वो आपके 10 घंटे कहाँ लगने चाहिए। जब आप जूम ट्रेनिंग लगा रहे हो, लर्निंग्स ले रहे हो, वो आपका 10 घंटे में काउंट होता है। कितने दोस्त हैं ईमानदारी से बताइए जो डेली की 4 या 5 ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? 90% से ज्यादा हमारे लीडर, आप सभी में से, सिर्फ सुबह का 1 घंटा लगाते हैं इस जूम के ऊपर, बाकी के ट्रेनिंग सेशन वो अटेंड नहीं करते। तो वो समय आपका कम हो गया। जब आप कोई बुक स्टडी कर रहे हो, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, जब आप ट्रेनिंग का पार्ट हो, जब आप किसी के साथ प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हो, जहाँ कहीं आप मीटिंग के लिए जाना है, मान लो आप 100 किलोमीटर आपने जाना है, मान लो मुझे यहाँ से करनाल जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो वो 2 घंटे मेरे वर्किंग आवर में काउंट होंगे। वहां मुझे मीटिंग के लिए जाना है, वो समय आपका काउंट होता है दोस्तों 10 घंटे में। तो अब आप ईमानदारी के साथ चेक कीजिए अपने आप को। और मैं प्रेम जी जी
आज के बाद अगर आप चाहते हैं ना, जो दोस्त कहते हैं कि मेरा रेनेटस में बड़ा काम नहीं हो रहा है, जहाँ मैं रेनेटस में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, पर करना चाहता हूँ, पर उतना बड़ा काम नहीं हो रहा, वो अपने काम करने के घंटे चेक कर लो। जिस दिन आपके काम करने के घंटे एक्चुअल में 10 घंटे आपके डेली रेनेटस पे लगने स्टार्ट हो गए ना, विद इन 3 मंथ आपकी इनकम 50,000 प्लस हो जाएगी। 1 लाख भी हो सकती है विद इन 3 मंथ। 1 साल के अंदर आप 1 लाख से लेके 1.5-2 लाख रुपए परमानेंट कमाना स्टार्ट कर देंगे। जितने भी दोस्त आज 1 लाख प्लस कमा रहे हैं, दीपक शर्मा जी की बात करें, सुनील जी की बात करें, अमित जी की बात करें, जहां जितने भी लीडर हमारे, प्रेम जी की बात करें, इनके वर्किंग आवर्स चेक करो। तो अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे डेली काम कीजिए। उसके बाद अगला काम जो आपको करना है, आपको हमेशा रेडी रहना है सीखने के लिए, आपको समर्पित करना है। देखिए हम सभी ज्वाइन है, हम में से बहुत कम साथी है जो आज पहले दिन इस मीटिंग में होंगे। तो ऑलरेडी किसी को 2 महीने हो चुके हैं, किसी को 4 महीने हो चुके हैं, किसी को 6 महीने हो चुके हैं। आप जितने भी लीडर इस मीटिंग के अंदर हैं, अब हम उस कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है। जब आप खुद अपने आप को सीखने के लिए समर्पित कर देंगे, आपको वो हर काम सीखना है जो रेनेटस बैलेंस में आपको बड़े लेवल पे ले जाए, जो रेनेटस बैलेंस में आपकी पहचान बनाए। आप आज एग्जीक्यूटिव हो, आज आप रीजनल एग्जीक्यूटिव हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, आप आज सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, आज एग्जीक्यूटिव हो, रीजनल एग्जीक्यूटिव हो, 1000 सीसी हो। आप चेक कीजिए ईमानदारी के साथ कि आपका जो लेवल है, क्या आप उसके साथ जस्टिफाई कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना है। आपको लर्निंग के लिए रेडी रहना है, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज। जहां भी सीखने का मौका मिलता है आपको सीखना है, समर्पित कर देना अपने आप को। जो इंसान अपने आप को समर्पित करता है ना, हमेशा बोला जाता है लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। जितनी आपकी लर्निंग बड़ी होगी, जितनी आपकी काबिलियत बड़ी होगी, उतनी आपकी सफलता बड़ी होगी। क्योंकि बिना काबिलियत, बिना लर्निंग, अगर आपको पैसा आ भी जाएगा एक बार, तो आप लंबे टाइम तक उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपका लेवल आ भी जाएगा तो आप उस लेवल को दोबारा जल्दी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपके पास लर्निंग होगी, अगर आप सीखने के लिए समर्पित होंगे, तो आप जब गिरेंगे आप फिर उठ जाएंगे, आप जब गिरेंगे फिर उठ जाएंगे। आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और जब आप गिव अप नहीं करते, जब आप हार नहीं मानते, जब आप लगे रहते हो, तो परमात्मा की भी मजबूरी बन जाता है। क्योंकि सृष्टि पहले देखती है कि जो इसको मैं देने वाला हूँ, जो मैं इसको देने वाली हूँ, क्या ये उसके काबिल है। तो काबिल कैसे बना जाता है, लर्निंग के साथ, सीखने के साथ। तो आपको ये काम करना पड़ेगा रेगुलर दोस्तों। अगला जो काम आपको करना है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सेम पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है कि आपको अपने काम की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्लान की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। आप जब भी किसी के साथ बैठो, आपके सामने कोई भी 5 साल, 6 साल, 10 साल एक्सपीरियंस वाला पर्सन बैठा है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन बैठा है, आपसे ज्यादा पर्सनैलिटी पर्सन आपके सामने बैठा है, तो आपको आपके काम की जब पूरी जानकारी होंगे तो आप उसको सेटिस्फाइड करवा पाएंगे। जब तक आप किसी का सहारा लेंगे, यानी कि आप ये देखेंगे कि यार आपकी अपलाइन आपके साथ जाए, तब आपका बड़ा काम होगा, तब तक आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने काम की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, अपलाइन से सीखना है कि कैसे करना है। करना खुद है मार्केट में, क्यों? क्योंकि आगे टीम को सिखाना है। सिखाएंगे कब? जब खुद करेंगे। तो अपलाइन से लो, नीचे टीम को दो, ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। ये हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग एक टैगलाइन रही है, पर वो होता इसके उल्ट है। हम ऊपर से सीखते नहीं है, तो खुद सिखा नहीं पाते और पैसे आते नहीं है। तो हमें क्या करना, ऊपर से सीखो, उसको बोलो कि सर मुझे सिखाओ, सीनियर को बोलो कि सर मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में पेश करना है, कौन सा कैसे क्लोजिंग करनी है। पूछो आप अपने प्लान से। आप पूछने की जगह क्या करते हो, सर आप मेरे साथ चलो। आपको 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल हो चुका है और आप प्लान को साथ लेके जा रहे हो, तो मार्केट में लोगों का फेथ नहीं बनता आपके ऊपर। आप एक प्लान के लिए अपने अपलायंस को साथ लेके जा रहे हो, तो लोग कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, कभी भी फेथ नहीं करते, क्योंकि सामने वाले को लगता है यार इसको खुद जानकारी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, तो पैसा आएगा। जब डुप्लीकेसी तब होती है, डुप्लीकेट तब होता है बिजनेस, जब आप ये काम करते हो। अगला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7वां पॉइंट है। आपको खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आपने किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना दोस्तों।
आप रेनेटस वेलनेस कर रहे हो, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 15 घंटे काम कर रहे हो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो अपने बिजनेस के। आपने ईमानदार रहना है खुद के प्रति। आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि मैंने कितने घंटे काम किया, कितना मैंने काम किया। तो आपने किसी को ब्लेम नहीं करना कि आपकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, आपकी वजह से मेरा वो नहीं हुआ। आपने खुद के प्रति ईमानदार रहना है। क्या मैंने अपनी ड्यूटी 100% मैंने निभाई? क्या जो मैंने करना था क्या वो मैंने किया? आप ईमानदार रहिए, दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहिए। आप जिनको आप बिजनेस में लेकर आते हैं उनके साथ सबसे पहले तो कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए। और जो आपने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर उस कमिटमेंट को पूरा करना है। फिर उसके लिए आपने कभी पीछे नहीं हटना। आपकी जो कहते हैं ना कि जुबान है ना, वो बहुत बड़ा काम करवाती है नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो आपको हमेशा ईमानदार रहना है। कभी भी किसी की सेल का पेमेंट आपने यूज नहीं करना है, कभी भी। आपके हालात चाहे जैसे भी हो, जिस तरह के भी हो, कभी भी ये काम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि विश्वास बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बनाने में सालों लग जाते हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री विश्वास का बिजनेस है। जिस दिन आपका आपकी टीम के साथ बॉन्ड, विश्वास मजबूत हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता बड़ी हो जाएगी। उसको बनाने के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा खुद के साथ और दूसरों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी का लेग पुलिंग मत कीजिए। बाहर की टीम का कोई भी लीडर जो उस जगह पे काम कर रहा है और आपको पता है, कभी भी उसको मिसगाइड मत कीजिए। उसको उल्टा उसको मोटिवेट कीजिए कि सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कीजिए। जब आप ये काम करेंगे, जब आप ये काम करेंगे ना दोस्तों, तब परमात्मा आपका साथ देगा। और जब आप किसी का लेग पुलिंग करेंगे, किसी को मिसगाइड करके कोशिश करेंगे उसको वहां से तोड़ के अपने साथ जोड़ लूं, तो अगर एक को जोड़ोगे तो 10 आपके चले जाएंगे। ये कुदरत का नियम है। तो इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी, खुद करनी नहीं, किसी को करने नहीं देनी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको अच्छे से प्यार से समझाओ। अगर नहीं समझ रहा तो अपनी अपलाइन से बात करो, कंपनी के अंदर मेल डालो। ना हमें ये काम करना है, ना हमें करने देना है, अगर हमें बहुत बड़ा काम करना है। उसके बाद अगला जो काम आपको करना है, ऑलवेज रेडी रहना है। 8वां जो पॉइंट है दोस्तों, ऑलवेज रेडी। सीखने के लिए रेडी रहिए, सिखाने के लिए रेडी रहिए। जब भी आपको मौका मिलता है जूम के ऊपर आने का, आपको बोला जाता है कि सर आप सुबह सेशन लो 6 बजे का, आप रात का 9 बजे का सेशन लो, तो आपने इस मौके को मिस नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मौका आपको खुद के ऊपर, खुद को डेवलप करने का काम करता है। आप खुद को अपडेट करते हैं। जब आप जूम पे बार बार आते हैं ना, आप क्या सोचते हो कि यार 1 घंटा मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे रेडी होना पड़ेगा, जहाँ मेरे 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 घर का जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, अभी ये है वो है, तो बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, ये बहाने हैं सारे। आपको जब भी मौका मिले, आप मौका ढूंढिए। आप मौका कहीं से भी ढूंढिए कि आपको मौका मिले। जब आप जूम पे आते हो, आप लोगों के साथ जब फेस होते हो, लोगों को फेस करते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपकी पहचान बढ़ती है, आपकी सेल्फ स्टडी बढ़ती है। मैंने ये सेशन यहाँ पे दिया तो इसके लिए मैंने स्टडी की। उसका बेनिफिट किसको हुआ? आपको हो चाहे ना हो, पर मुझे हो गया। जब आप जूम के ऊपर सेशन लगाते हो, एक जब भी आपको मौका, आप जूम पे आइए और हर बार जब आप आएंगे कुछ नया सीख के आइए, कुछ नया सीख के आइए। इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी नया सीखने की। जब आप जूम पे, हफ्ते में आपको पता है आपका एक सेशन है, 10 दिन में आपका एक सेशन है, तो उस सेशन को लेने के लिए स्टार्टिंग में इंसान नर्वस होता है, मैं भी होता हूँ, पर फिर आपको ये होता है यार मुझे अपना बेस्ट देना है। तो उसके लिए आप सीखते हैं, आप कोई बुक स्टडी करते हो, आप किसी ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, और जब उन चीजों को आप नोट करके डायरी के ऊपर उसको रिपीट करते हो, तो वो आपको आपके माइंड के अंदर चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और वो बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम देती है। जब मैं रेनेटस में आया था, तो जब मैं फिजिकल मीटिंग करता था, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे यार, क्या बोलूं मैं पॉइंट्स। मुझे पीपीटी अगर आप मेरे सामने चला देते तो मैं बहुत अच्छा कर लेता था, पर अगर पीपीटी मेरे सामने नहीं है तो मेरे पास वर्ड नहीं होते थे कि मैं क्या बोलूं। पर जूम के ऊपर लगातार आके, लगातार तैयारी करके, नई नई चीजें सीख के आज मेरे पास वर्ड्स हैं। मैं 2 घंटे भी बिना पीपीटी के बोल सकता हूँ। तो ये कहां से हुआ दोस्तों? ये जूम से हुआ। आपको जब भी मौका मिलता है होम मीटिंग्स में बोलने का, आपको फिजिकल ट्रेनिंग में बोलने का, आपको डिजिटल ट्रेनिंग में बोलने का, जूम के ऊपर आके आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने का, तो आपको मौका मिलता है खुद को इम्प्रूव करने का। और आप उस मौके को पकड़िए। उसको ये मत बोलिए सर आज नहीं करूंगा कल करूंगा। आपका मौका है, आपको सेल्फ अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। आप कीजिए अपने आप को सेल्फ अपग्रेड, तभी तो अपग्रेड होंगे आप, तभी तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो ऑलवेज रेडी रहना आपने।
आपकी अपलाइन का कॉल आता है कि सर आज सेमिनार है, वहां पे जाना है, परसों वहां पे सेमिनार है, जाना है, जैसे आज ब्रार सर का ऑफिस की ओपनिंग है, तो आपको ऑलवेज रेडी रहना है। जब हम रेनेटस में आ ही गए हैं और रेनेटस में हम अपने सारे सपने पूरे करने के लिए आए हैं, तो फिर इफ और बट क्यों, फिर किंतु परंतु क्यों, फिर फोकस होना चाहिए ना 100%। तो 100% फोकस कीजिए दोस्तों, रेडी रहिए ऑलवेज। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो 9वां जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों वो है, आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए, सही लोगों से मिलिए, माइंडसेट बड़ा कीजिए, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए। सफलता में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी चीज का होता है, वो होता है आपके माइंडसेट का। आपका सोचने का नजरिया कैसा है, आप चैलेंजेस को कैसे लेते हैं, आपके लाइफ में डिफिकल्टीज है, आपके लाइफ में चैलेंज है, सभी के होते हैं शुरुआत में ना, चैलेंज को फेस करना पड़ता है। चैलेंज से भागना नहीं होता, हमें चैलेंज को फेस करना होता है। जब हम चैलेंज को फेस करते हैं, तो चैलेंज को फेस करने से क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होता है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, छोटा सा चैलेंज आता है, वो काम छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, वो कंपनी बदल देते हैं, वो अपने पुराने काम में वापस चले जाते हैं। तो वो कभी भी अपने आप को मौका नहीं देते अपने माइंडसेट को बड़ा करने का, माइंडसेट को स्ट्रांग करने का। जब आप हालातों को फेस करेंगे, जब आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, आपका माइंडसेट बड़ा होगा, और जिसका माइंडसेट बड़ा उसकी सफलता बड़ी। ये सारी माइंडसेट की गेम है। तो अपना माइंडसेट बड़ा कीजिए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, हालातों को फेस कीजिए। जब भी डिफिकल्ट चैलेंज आए आपके जीवन में, जब आपको लगे हो नहीं रहा, उस समय अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए, उस समय अपनी अपलायंस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा दीजिए, तो आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, सही लोगों से मिलिए, कनेक्टिविटी आपकी सही लोगों से होनी चाहिए, जो लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन लोगों के साथ आपका बिजनेस बड़ा होगा, जो आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे, आप ऐसे लोगों की संगत कीजिए, ऐसे लोगों के साथ मिलिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरी टीम के अंदर 50 लोग हैं पर काम नहीं हो पा रहा है, मेरी टीम के अंदर 100 लोग हैं, काम नहीं हो पा रहा है, मेरे जूम के ऊपर तो 20 लोग आते हैं पर मेरा 500 सीसी भी नहीं होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तक आप सही पीपल को कनेक्ट नहीं कर पाए। जहाँ तो आपके अंदर कमी है, अगर आपके अंदर कमी नहीं है तो आपने अभी तक सही लोगों को कनेक्ट नहीं किया। जब आप लगातार लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो राइट पीपल को कनेक्ट करेंगे आप, तो उससे आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो सही लोगों को कनेक्ट कीजिए, ज्यादा लोगों को, जब सही लोगों को कनेक्ट करने का सबसे आसान जरिया कि ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों से मिलिए, डेली वर्किंग कीजिए, डेली वर्किंग कीजिए। 3 से 5 प्लान, मिनिमम 3 प्लान आपके डेली होने चाहिए। आपके हफ्ते में जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी मैं ये कहता हूँ कि नए एसोसिएट से लेके जितने भी लीडर हैं, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव के नीचे हैं, उनका कम से कम डेली 3 प्लान होना चाहिए। ऊपर वालों का भी होना चाहिए, पर ऊपर वालों की थोड़ी सी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनका टीम साइज बड़ा हो जाता है, ट्रेनिंग्स देनी होती है, टीम के साथ सपोर्ट करनी होती है, और उस समय उनके पास टीम भी आ जाती है। पर फिर भी अगर आप 3 प्लान डेली कर पाए, 3 से 5 हम बोलते हैं, अगर 3 प्लान डेली आप कर पाए, हफ्ते में कम से कम आपके 20 प्लान होने चाहिए। और स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी 100 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी के ऊपर है, 1000 सीसी जिनका नहीं हो रहा रेगुलर, उनसे नीचे है, उनका तो कम से कम 3 प्लान पर डे होना चाहिए। आप ईमानदारी के साथ बताइए मुझे, कौन साथी है जिसने पिछले एक हफ्ते के अंदर 20 प्लान किए, अपने टीम के नहीं, खुद के 20 प्लान किए? किस दोस्त ने किए? एक भी बताइए मुझे। जब आपका 20 प्लान नहीं हो रहा है, डेली 3 प्लान नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आप टाइम नहीं दे रहे। आप वो जो मैंने 8-10 घंटे का आपको बताया था, वो नहीं आपका हो रहा है। दूसरा, आप जब लोगों से मिल ही नहीं रहे, तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? जब आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे, तो बिजनेस कैसे बड़ा होगा? हमारा बिजनेस लोगों के साथ मिलने का, लोगों के साथ बात करने का बिजनेस है। सीसी अपने आप थोड़ा आएगा, सीसी तब आएगा जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। कोई आपका यूजर बनेगा, कोई आपके साथ बिजनेस में आएगा, कोई 2 महीने यूज करेगा, कोई 6 महीने करेगा, कोई आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। वो तब होगा जब आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। आज के बाद एक बात को आप अपने, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, आज हमारा क्लोजिंग का फर्स्ट डे भी, आज हम टारगेट भी लेंगे, अगले 5 मिनट आपके साथ रहूंगा, और तो आप बने रहिए, कोई भी मीटिंग को लेफ्ट ना करें। तो अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो 3 प्लान डेली आपके होने चाहिए। वो आपकी हेडिक है कि आपने कहाँ करने हैं, कहाँ से लिंक जनरेट करना है, वो आपको करना पड़ेगा। 3 प्लान आपको डेली करना है। अब 3 प्लान डेली करने की, हफ्ते के आपके 20 प्लान, 21 प्लान, 20 प्लान मैं बोलूंगा, 20 प्लान कम से कम आपके हफ्ते के अपने होने चाहिए।
अगर आप बड़ी टीम का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा नेटवर्क, उतनी बड़ी इनकम। पर उसके लिए पहले टीम तो बनानी पड़ेगी ना। तो टीम बनाने के लिए प्लान करने पड़ेंगे मार्केट में। जब टीम आ जाएगी फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है प्लान कीजिए। 3 प्लान डेली होने चाहिए। तो कितने दोस्त हैं जो आज ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं 3 प्लान डेली करूंगा? मैं ईमानदारी के साथ आप सभी से पूछ रहा हूँ और आप भी ईमानदारी के साथ बताइए, आपकी जितनी भी लिस्ट थी, जितने भी आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपका दोस्त फ्रेंड सर्कल है, क्या आपने सभी को रेनेटर्स के बारे में प्लान किया? आपने अपने सारे दोस्तों को, अपने दोस्तों के दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जिनसे आप डेली मिलते हैं, जिनसे आप करियाना लेके आते हो, जिनसे आप दूध लेके आते हो, क्या आपने अभी तक रेनेटर्स उनके साथ बैठ के शेयर किया? नहीं किया दोस्तों। 90% लोग जो आपके आसपास हैं उनके साथ आपने बात ही नहीं की अभी तक। तो क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं जो मैं पहले पॉइंट बताए थे वही कमी है। सपने बड़े नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, नॉलेज नहीं है, सीखने को रेडी नहीं है। और जब सीखने को रेडी नहीं है, जब नॉलेज आती है, सीखते हैं हम, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा होता है तो किसी को भी प्लान किया जा सकता है, किसी के साथ भी बात की जा सकती है। संग, शर्म, झिझक, हेजिटेशन, सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस होता है आपके सपने की तरफ। तो आपको क्या करना है दोस्तों? डेली 3 प्लान करने हैं ईमानदारी के साथ, और 20 स्टार्ट कर दोगे ना, टीम अपने आप कर देगी। तो आप ईमानदारी के साथ डेली 3 प्लान कीजिए और फिर मुझे आप अगले फ्राइडे आप मुझे बताइए कि आपका बिजनेस कितना हुआ। जितने भी साथी अगर वो विद प्रूफ 20 प्लान लेके आ जाएं, अगर आपका बिजनेस, मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ, अगर आपका बिजनेस 250-500 सीसी से नीचे हुआ, जिनका नहीं हो रहा उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, आप पेमेंट्स मेरे से ले लेना, पर 20 प्लान करके आना और उसका प्रूफ चाहिए। तो 20 प्लान डेली करना, वीकली करना स्टार्ट कीजिए, 3 प्लान डेली, बहुत बड़ा काम होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए लास्ट, आज हमारा जो क्लोजिंग था कल बहुत अच्छा गया, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज हमारा नया वीक है, तो नए वीक में सबसे पहले अपना टारगेट सेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए कि मैं 7 दिन में क्या करने वाला हूँ। क्या आपने अपना टारगेट सेट किया? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कितने दोस्त हैं जिन्होंने अपना टारगेट डिसाइड किया। डालिए वो कि वो इस वीक में क्या करने वाले हैं। और अगर आपने जो भी टारगेट सेट किया, उस टारगेट को कैसे पूरा करना है, अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने टारगेट को कैसे पूरा करना है। तो प्रेम जी ने मैसेज डाला कि 5000 सीसी में करूंगा।